नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक पहल जनमंच। मैं हूं सावन कनौजिया। लोकसभा की बात करने आज हम आ गए हैं झुमके के शहर बरेली में। ये इस बरेली, यहाँ पर क्या लोकल इश्यूज़ हैं, बरेली के लोग क्या चाहते हैं, कौन बने उनका अपना सांसद, क्या संतोष गंगवार और छत्रपाल गंगवार के बीच में कोई मतभेद तो नहीं है, या फिर इस सब का फ़ायदा इस बार प्रवीण सिंह अरुण उठाने वाले हैं। यही सब बातचीत करेंगे आज। बरेली की 5 विधानसभाएं हैं, उनमें चलेंगे, जांचेंगे, भापेंगे कि बरेली के लोग क्या चाहते हैं और इस बार इस चुनाव में बरेली की बर्फी कौन खाएगा। क्या नाम है आपका? सुभान नाम है आपका। सुभान, एक बात बताइए, क्या 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने काम किया है? क्या बरेली साफ हुआ, सुधरा हुआ है? जितना बीजेपी सरकार ने विकास कर दिया इतना किसी गवर्नमेंट ने विकास नहीं करा। ठीक है, दूसरी बात ये रही, आगे भी यही उम्मीद रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमें रेहड़ी पटरी वालों को जगह मिले और जैसी काम करने के स्तर पे ऐसी काम करने के स्तर पे मिलता रहे, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, यही चाहते हैं हम लोग, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितना भारतीय जनता पार्टी ने विकास करा इतनी पूरे देश में किसी सरकार ने विकास नहीं करा है। एक बात बताइए, बरेली में आप अभी युवा ही हैं, बरेली में आपने क्या विकास देखा बीते कुछ सालों में? बहुत विकास देखा। बरेली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में होता चला जा रहा है। पहले बरेली एक गड्ढा शहर था, बरेली की स्मार्ट सिटी होता चला जा रहा है। ओवर ब्रिज बन रहा है, रोड अच्छे बन रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, चमक रहा है, पूरा दिल्ली ऐसा शहर हो गया। अच्छा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो गया है और ये हमारे महापौर जी की देन है, हमारे सांसद जी की देन जी है। इस बार सांसद कौन बनेगा? क्या सपा से कोई है या भाजपा से ही? भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी इस बार सरकार। आपने क्या डेवलपमेंट देखा बरेली में? नहीं, बहुत हो गया डेवलप। अब कई जगह पुल बन रहे हैं, ये भीड़ जाम खत्म हो रही है। सुरक्षित महसूस करती है महिलाएं? बहुत सुरक्षित है। लेडीज आराम से कहीं भी घूम सकती है, पहले ये सब चीजें नहीं थी, पहले डर था। विपक्ष ऐसा बोल रहा है कि मोदी योगी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, कैसे नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, बहुत करा उन्होंने देश के लिए। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। विपिन जी, एक बात बताइए, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं, वो तो बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन बहुत कुछ करा है। क्या काम हुआ बरेली में? बरेली में बहुत काम हुए हैं, पुल बना है, सड़क बनी है, गाँव में कमरे बने हैं, बहुत रोजगार हुआ। घर मिला है आपको? घर मिला जी, हमें खुद मिला है सर। अच्छा, आपको घर मिला है? जी जी। क्या कितने रुपए में घर मिला है आपको? 1,40,000 रुपए मिले हैं सर। अच्छा जी। तो खुश हैं वो घर मिला जी है? जी जी खुश है सर। ये बोल रहे अभी मोदी आदि खा लेंगे, वोट कमल के फूल को देंगे। बरेली के लोग किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ है बरेली लोग, और कहाँ है? क्यों है? क्योंकि काम देख रहे हैं हम, तो विकास देख रहे हैं। आने वाले समय में दिल्ली बन जाएगी, दिल्ली बरेली दिल्ली बन जाएगी आने वाले समय में। नाम है आपका? रुखसार हुसैन। बरेली में क्या गुंडागर्दी पहले से कम हुई है? नहीं, बरेली में गुंडागर्दी अब नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती, कोई बदमाशी वगैरह नहीं होती है ज़्यादा। अब नहीं है, पहले होती थी क्या? पहले होती थी, सब खत्म कर दिया जब से योगी जी की सरकार आई। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ये चीज़ तो ख़त्म हुई है। खैर, इतनी बदमाशी वगैरह नहीं होती है। आपके सांसद यहाँ पर संतोष गंगवार रहे काफ़ी समय तक, 40 साल तक सांसद रहे वो। कुछ काम वाम करवाया उन्होंने? सब विकास हुआ है कुछ बरेली में? बहुत थोड़ी बन गए, ऐसे ही थोड़ी बन गया ये सब कुछ। विकास नहीं करा संतोष जी ने, तो कहाँ से आया? ये कहीं और से तोड़े आया, किसी और ने थोड़ी करा। उनसे अच्छा एमपी बरेली के अंदर कोई नहीं है, तभी तो वो जीतते चले हैं। उनसे बढ़िया यहाँ गुंडागर्दी बदमाशी नहीं है। और दूसरे राज्यों में देखिए, वहाँ के जो सांसद होते हैं कैसी अपनी धांधलेबाजी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हमारा सांसद तो ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम का अगर वो आज़ाद उम्मीदवार भी लड़ेगा, बहुत मतलब पूर्ण बहुमत से जीतेगा वो, समझे। वो ऐसा इंसान है कि उस जैसा सांसद होना बरेली तो क्या, ये तो बरेली का भाग्य है जो उस जैसा सांसद है। हिंदू मुसलमान की भले से वो हिंदू की देर से सुनता है, मगर मुसलमान की पहले सुनता है। ये देख के काम करा है 10 साल में मोदी जी ने? मोदी ने सब काम करा, कोई परेशान नहीं है। वज़ीर आज़म किसको बनाएंगे हिंद का? बरीज वो भाई देखो, हमें तो मोदी जी की चांस है फिर से। क्या विकास देखते हैं आप? यहीं से छोटे से बड़े हो गए। सर अभी ये चले जाइए आप पीछे रोड पे, जो मिशन रोड है वहाँ पर पहले कुछ टाइम ऐसा होता था कि आदमी जाना पसंद नहीं करता था रात में। अच्छा। आज आप रात में 12 बजे जाएँ, 1 बजे जाएँ, 2 बजे जाएँ, काफ़ी आप देखिए काफ़ी रोशनी होती है, दूर दूर तक आप नहीं देख सकते हैं, किलोमीटर से कि बंदा जा रहा है सामने। किसी टाइम ऐसा होता था कि 4 फुट का आदमी नहीं आता था वहाँ पर, 4 फुट दूरी पर। अच्छा। अब तो ये काफ़ी रोशनी अच्छी हो गई, वहाँ पर सड़कें अच्छी बन चुकी हैं, लाइटें अच्छी हो चुकी हैं। कोई बाहर से आता है तो कहता देखता है कि बरेली काफ़ी अच्छा बन चुका है। अच्छा, ये जो सब पुल बन रहा है यहाँ पर, ये पुल सब कह रहे पुलों का शहर बन गया बरेली। हाँ सर, कह सकते हैं सर, फ़ायदा भी कितना है देखिए आप। अब जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर कभी ऐसा होता था कि आदमी कुड़ाल भी चलता था, ठीक है ना, बंदे को जाना है जंक्शन, ठीक है ना, तो उसे चाहिए यहाँ से निकलने के लिए आधा घंटा, अब वो 5 मिनट में जंक्शन पहुँच रहा है। तो ये विकास से फ़ायदा हो रहा है बरेली वालों को? फ़ायदा हुआ सर, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे। उन लोगों से पूछिए बेचारा जो वहाँ चलते थे, परेशानों की भीड़ में आते थे, किसी चोट लग रही है, किसी टक्कर लग रही है, आज कुछ नहीं, पुल पे से आराम से निकल जाता है। महिलाएं खुश हैं यहाँ की? महिलाएं सब बहुत खुश हैं। उसका रीज़न ये भी है सर, देखिए कि आप
काफ़ी अच्छी योजनाएं लेके आए हैं प्रधानमंत्री जी। क्या बदलाव देखा आपने 10-15 सालों में? सभी काम सही हो रहा। खुश हैं मोदी जी से? हाँ, ये मुस्कुराहट जो है ये योगी जी के राज में आई है, पहले भी थी? नहीं पहले नहीं थी, अब सही है। ये मुस्कुराहट पहले नहीं थी, ये मुस्कुराहट अब आई? हाँ अब आई मुस्कुराहट। बरेली में क्या काम हुआ है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है बरेली में, क्या नहीं हो रहा। यहीं के रहने वाले हैं आप? यहीं का क्या विकास देखा आपने बरेली में? बाईपास अच्छा बन गया, हाँ। सड़कें बन गई अच्छी, राजनानगर हमारा अच्छा बन गया। फिर भी कुछ मुद्दे तो होंगे विकास के यहाँ पर जो रह गए बाकी। अब कुछ नहीं है, सही बन गया, पुल भी बन गया, स्मार्ट सिटी बन गया आपका बरेली, कैसा देखते हैं सब? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बन गया। किसके पक्ष में हवा है? बीजेपी। संतोष गंगवार आपके यहाँ पे हैं सांसद, इस बार छत्रपाल गंगवार को दिया गया है, टिकट कट गया है। बात नहीं, कट गया तो यहाँ छत्रपाल गंगवार ही जीतेंगे। संतोष गंगवार नहीं है तो क्या उनके लिए आगे और ऊपर पहुँचाया जाएगा, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। काम विकास हुआ है? हाँ बहुत विकास हुआ बरेली के अंदर। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ यहीं सुभाष नगर के। आप बचपन से बड़े हुए हैं यहाँ पर, आपने क्या वो बदलाव देखा जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई? जो वो सब सरकारें, कांग्रेस की सरकार जो 60 साल ने करा, वो 60 साल ना हो गए, 10 साल में पूरा हो गया। जो बीजेपी, हाँ बीजेपी के राज में। विपक्ष तो बोल रहा है महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। विपक्ष तो पागल है, विपक्ष बोलते हैं, वो तो उसका काम ही आलोचना करना, वो तो आलोचना करती रहेगी। क्या लगता है अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो कौन है, कौन प्रधानमंत्री के पद का चेहरा कौन है? कौन इनके इनके जितने भी घटक दल हैं सबका एक एक प्रधानमंत्री बनेगा। वो कहेगा 1 साल में बन जाऊंगा, 6 महीने में बन जाऊंगा, 2 महीने में बन जाऊंगा। बुराई क्या है, सबके अलग अलग दिमाग लगेंगे? ना दिमाग नहीं लगेंगे, जो सब और जो जनता है वो और गड्ढे के अंदर घुस जाएगी और कुछ नहीं होगा। आप व्यापारी हैं, क्या व्यापारी खुश हैं मोदी सरकार से? उसको पूरा स्वतंत्र पूरा 100% खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी काम की कोई दिक्कत नहीं है, महिला सेफ है। रोडों का निर्माण आप देख लीजिए, दिल्ली जाने में 12 घंटे लगते थे, आज की डेट में 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। ट्रेनों की हालत भी पहले आपने देखी होगी, राजधानी ट्रेन 8-9 घंटे लेट चलती थी, आज की डेट में ऑन टाइम आई होगी। ये मोदी सरकार की ही नीति है, किसी और सरकार की नीति में ऐसा नहीं हुआ है। कार्यकर्ता है क्या भाजपा के? भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है सर, वोटर है, मतदाता है, बरेली के मतदाता है। और एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा, चलिए बीजेपी पे तो कैंडिडेट है मोदी, ये बीरबल की खिचड़ी पे कौन सा कैंडिडेट है? 7 दिन अलग प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं, उनके पास देखिए ना ममता बनर्जी हैं। आज सोमवार को ममता बनर्जी बनेंगी, मंगलवार को अखिलेश यादव बनेंगे, बुधवार को केजरीवाल बनेंगे जेल में से। साहब ऐसे नीति चलती नहीं है, ये राजनीति है। एक आदमी चाहिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला, 7 लोग मिलकर काम नहीं कर सकते। कौन लगता है विपक्ष में कौन है मजबूत? विपक्ष तो है ही नहीं ना, ऐसा विपक्षी तो खत्म कर दिया। भाजपा की सबसे बड़ी पहचान ही यही, उन्होंने विपक्ष ही खत्म कर दिया। राहुल गांधी नहीं लगते आपको? लीडर हैं वो, उनके नाम पे सर मेम्स कितने बनते हैं आपने भी देखे होंगे। मेम्स बनवाने वाली बातें वो करते हैं, इसलिए उनके नाम पे मेम्स बनते हैं। मोदी के नाम पे मेम्स नहीं बनते, क्यों? उनकी बात ही ऐसी नहीं है। वो बोल रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़े मुद्दे हैं जिस पर इस बार जो जनता है पूरे देश की वो लाएगी इंडिया अलायंस को। बेरोजगारी से ही मैं आपको बात बताता हूँ, बोर्ड लगा होगा बहुत ज़्यादा दिखाइएगा, काम करने हेतु लड़के की आवश्यकता है, लड़के नहीं है काम करने के लिए। कहाँ है बेरोजगारी? और महंगाई की आप बात कर रहे हैं, जिस प्रकार की महंगाई है तो उस तरीके से आमदनी भी तो बढ़ी है, वो कहाँ जाएगी? ये जो पेटीएम आपने लगा रखा है यहाँ पर, ये पेटीएम का स्कैनर पे क्यों लगा रखा है? क्योंकि कैशलेस जमाना हो रहा है, सब कुछ कैशलेस, सब कुछ नंबर 1 में आप जब आपका होगा, आप कैश अपना टैक्स पूरा जमा करेंगे, टैक्स जमा करेंगे, सरकार की नीति बढ़िया चलेंगी। क्योंकि जो बरेली है, ये बरेली लोकसभा में इस बार गंगवार जो है, संतोष गंगवार, उनका टिकट काट दिया गया है, छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है। विपक्ष में सामने खड़े इंडिया अलायंस के प्रवीण सिंह अरुण, क्या लगता है किसकी हवा है? बरेली बीजेपी की ही सीट है, बरेली की सीट ही बीजेपी है, बीजेपी के अलावा कोई नहीं आ सकता यहाँ से, कोई कभी नहीं, कोई कुछ नहीं। बरेली की जनता किसको वोट देने वाली है? बरेली की जनता ने पूरा मन जो बना रखा है बीजेपी का ही बना रखा है शुरुआत से। साइकिल तो पंचर बहुत बुरी तरीके से होने वाली है। युवाओं की जितों में मैं बैठा रहता हूं तो 70 से 80% युवाओं की पसंद नरेंद्र मोदी ही है इस समय। नरेंद्र मोदी जी। तो आपने सुना है युवाओं को, हम बरेली पहुंचे आज और बरेली में हमने जनता की नब्ज टटोली, जनता से हमने जाना कि क्या है बरेली के मुद्दे, तो समझ में आया कि मुद्दे लगभग समाप्त हैं, लेकिन फिर भी नाले की, सीवर की थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पर है। और महंगाई बेरोजगारी वो तो साहब ऐसा ही है कि यहाँ हर सरकार में होती ही है, लोगों ने ऐसा कहा है। 4 जून को किसका मंगल होगा वो तो आप और हम ही जानते हैं, हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे, इसलिए वोट जरूर डालिएगा और देखते रहिए आप लोक पहल जनमंच बरेली से। इस खास रिपोर्ट को देखने के लिए आपका धन्यवाद।